अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में एक नई कड़वाहट उभर आई है। इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह फैसला जिसमें उन्होंने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% तक का टैरिफ लग चुका है। इस कदम से न केवल भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया है, बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ट्रंप सिर्फ व्यापार की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी छुपा हुआ है, और क्यों अमेरिका जो चीन का खुला विरोधी है उसे इस मामले में नजरअंदाज कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और तर्कहीन बताया। भारत ने साफ कहा कि उसका आयात पूरी तरह से बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका मकसद 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो रूस से तेल खरीद रहा है। चीन तो भारत से भी ज्यादा, करीब दुगना रूसी तेल का आयात करता है। फिर भी अमेरिका ने चीन को 90 दिन की मोहलत दे दी। आखिर ऐसा क्यों? जवाब के लिए हमें आर्थिक तस्वीर भी देखनी होगी। सबसे पहले आइए आखिर समझते हैं कि आखिर अमेरिका की चीन पर नरमी का कारण आखिर क्या है। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका और चीन के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग 658.9 अरब डॉलर का था। इसमें से अमेरिका को चीन का निर्यात 143.54 अरब डॉलर और चीन से आयात 462.63 अरब डॉलर का था। यह व्यापारिक पैमाना इतना बड़ा है कि अमेरिका के लिए चीन के साथ रिश्ता बिगाड़ना आसान नहीं है। इसके मुकाबले भारत के साथ अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर रहा, जो चीन के आंकड़ों से काफी ज्यादा छोटा है। चीन भारत का भी दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे भारत का द्विपक्षीय व्यापार 127.7 अरब डॉलर का है। सीधी बात यह है कि अमेरिका आर्थिक रूप से चीन पर आंशिक रूप से निर्भर है। ऐसे में वह रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चीन को उसी सख्ती से निशाना बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता जैसा वह भारत के साथ फिलहाल कर रहा है। ऐसे में भारत को आखिर कितना नुकसान है इस बात का? कई जानकारों की माने तो ये अमेरिकी टैरिफ से भारत को भारी आर्थिक झटका नहीं लगेगा। भारत के कुल निर्यात में से 95% हिस्से पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात 820 अरब डॉलर का था, जिसमें से महज 4.8% यानी लगभग 40 अरब डॉलर का ही निर्यात इस टैरिफ से प्रभावित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, धातु और सेवा क्षेत्र जैसे अहम सेक्टर इस टैरिफ के दायरे में फिलहाल तो नहीं आते हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ व्यापार की ही नहीं है। अमेरिका लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को रणनीतिक साझेदार मानता आया है। फिर भी ट्रंप का यह कदम बताता है कि अब आर्थिक हित भू राजनीतिक प्राथमिकताओं पर हावी हो रहे हैं। भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में संबंध तेजी से गहरे हुए हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 1/3 से अधिक रूस से आता है। 2024 में भारत ने रोज लगभग 1.8 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो रूस के कुल तेल निर्यात का करीब 37% है। अब अगर 2022 आपको याद हो तो ये वही समय है जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा था और दुनिया भर में तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। उस वक्त कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने सस्ती दर पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर वैश्विक बाजार में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इस कदम से कीमतें और ज्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन ट्रंप की नजर में यह न्याय संगत नहीं था। भारत का तर्क है कि सिर्फ उसे निशाना बनाना अनुचित है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी अब भी रूस के साथ यूरेनियम और पैलेडियम जैसे अन्य व्यापारिक संबंध लगातार बनाए हुए हैं। भारत रूस संबंध केवल तेल तक सीमित नहीं है। भारत के 60% से अधिक सैन्य उपकरण रूस से आते हैं। ये दशकों पुराना रक्षा सहयोग भारत की विदेश नीति का एक मजबूत स्तंभ है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन का टैरिफ कई विशेषज्ञों की नजर में एक भू राजनीतिक दबाव की रणनीति है। भारत को मजबूर करने की एक कोशिश भी है और ये रूस से दूरी बनाए और अमेरिका के साथ खड़ा होने की एक रणनीति भी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार 2024 में भारत के साथ माल व्यापार में अमेरिका को 45.8 अरब डॉलर का घाटा हुआ था। ट्रंप प्रशासन भारत से कई बार कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम करने की मांग करता रहा है, लेकिन भारत ने इससे हमेशा इनकार किया है। इस पृष्ठभूमि में नया टैरिफ कई लोगों की राजनीतिक दबाव का साधन भी लगता है। दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप का यह फैसला उनके सभी पुराने सहयोगियों को भी पसंद नहीं आया है।
उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुलकर इसकी आलोचना की। बोल्टन ने चेतावनी दी कि ये कदम दशकों से चले आ रहे अमेरिकी प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं, जिनका मकसद भारत को रूस और चीन से दूर करना था। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के प्रति ट्रंप का नरम रवैया और भारत के साथ सख्ती एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 बड़े संदेश साफ झलकते हैं। पहला, अमेरिका वैश्विक राजनीति में अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे इसके लिए उसे पुराने रणनीतिक साझेदारों से भी टकराव मोल लेना पड़े। दूसरा, भारत अब सिर्फ भू राजनीतिक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा महाशक्ति के रूप में भी उभर रहा है और अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। तीसरा है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले वैश्विक ऊर्जा समीकरण ने कई पारंपरिक रिश्तों की नई कसौटी पर ला खड़ा किया है। नई दिल्ली के लिए चुनौती यह है कि वे अमेरिका के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को संभाले, बिना रूस के साथ अपने ऊर्जा और रक्षा सहयोग को नुकसान पहुंचाए। वहीं वॉशिंगटन को यह समझना होगा कि भारत को दबाव में लाकर अपने पाले में करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल इतना तय है कि यह टैरिफ विवाद केवल व्यापारिक आंकड़ों का खेल नहीं, इसके पीछे कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वैश्विक ताकत के समीकरण सब एक साथ काम कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यह टकराव ठंडा होता है या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ लेकर आता है। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।